हेलो। आज की क्लास का टॉपिक है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल्स। प्रोजेक्टाइल मोशंस में हम तीन तरीके की प्रोजेक्टाइल मोशंस को डिस्कस करते हैं। एक ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल जिसको हम एंगुलर प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, और तीसरा होता है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। अब उस तीन में से हमने एक पहला ले लिया है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इस क्लास में हम इस टॉपिक को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या हुआ कि जब किसी भी पार्टिकल को या तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से, जैसे ये एक्स एक्सिस हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, या फिर वर्टिकल डायरेक्शन से, है ना, कोई एंगल बनाते हुए प्रोजेक्टेड कर देते हैं, तो उसकी मोशंस को हम जो है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल या एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशंस कहते हैं। तो इस फिगर में मैंने क्या किया है कि एक पार्टिकल को यू वेलोसिटी से एक्स एक्सिस में, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से एंगल थीटा बनाते हुए प्रोजेक्टेड कर दिया है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर किसी क्वेश्चंस में इस तरीके के आए कि मतलब बाई डायरेक्शन से, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन से कोई एंगल थीटा बना के प्रोजेक्टेड कर दें, थीटा या अल्फा बना के प्रोजेक्टेड कर दें, तभी भी उसकी मोशंस को हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के केस में ही लेंगे। ठीक, तो यहाँ से हम देखिए डिस्कस करते हैं कि पार्टिकल था कोई जिसका मास हमने क्या मान लिया, एम मान लिया। एम मास का एक पार्टिकल था और उसको पॉइंट ओ मीन्स ऑरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट्स 0 एंड 0 होंगे, से प्रोजेक्टेड कर दिया, है ना। और किस तरीके से प्रोजेक्टेड किया है, एक वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u से, मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस और एक्स एक्सिस। अब देखिए इस पॉइंट पर ही हम पहले डिस्कस करते हैं। तो ये पार्टिकल क्या है, इस तरीके का प्रोजेक्टाइल पाथ को, पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा, पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। तो ये सम ये जो है हम एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन से देखेंगे कि यही पाथ क्यों फॉलो करता है वो। इसको हम ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशंस बोलते हैं। और फिर डिफरेंट डिफरेंट मोशन पॉइंट पर, जैसे पॉइंट पी हो गया, पॉइंट एम हो गया, पॉइंट ए हो गया, इन सभी पॉइंट्स पर हम जो है पार्टिकल की वेलोसिटी, पोजीशन और उसका एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एक्सेट्रा फाइंड आउट करेंगे। और फिर जो है टाइम ऑफ फ्लाइट्स भी फाइंड आउट करेंगे, और हॉरिजॉन्टल रेंज जिसको हम मैक्सिमम रेंज कहते हैं, और मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, इस पॉइंट ओ पर ही देखते हैं, और जिन पर जिसके कोऑर्डिनेट हमारे 0 0 है, क्या किया, एक एम मास के पार्टिकल को यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाते हुए प्रोजेक्टेड किया। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पॉइंट ओ पर, लेट ले लेता हूँ, पॉइंट ओ पर क्या है यहाँ पे, इसकी वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लिया, एक अलोंग एक्स एक्सिस और एक अलोंग बाई एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस यू एक्स ले लिया है, और अलोंग बाई एक्सिस यू बाई ले लिया है। अब यू एक्स एक्चुअल में क्या है हमारा, यू एक्स क्या है, यू कॉस थीटा है, कॉस थीटा, है ना। एंड u बाई इज इक्वल टू क्या है, u साइन थीटा है। ठीक है, चलिए जब ऑन पॉइंट ओ पर ही हम डिस्कस कर रहे हैं, एट पॉइंट पॉइंट ओ पर। ठीक है, जब पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्टेड करते हैं पॉइंट ओ से, तो इसका पोजीशंस क्या था, 0 0। तो पोजीशंस वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, इनिशियल पोजीशंस वेक्टर आर आई ले लेते हैं। इनिशियल पोजीशंस वेक्टर आर आई क्या हुआ, 0 i कैप प्लस 0 j कैप। 2 डायमेंशंस में तो 0 ही हो गया, इसका तो कोई सेंस नहीं रहा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है, केवल और केवल ये मैं ले रहा हूँ, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल ले रहे हैं हम ग्रेविटेशनल फील्ड में। कौन से फील्ड में, ग्रेविटेशनल फील्ड में। ठीक है, तो जब ग्रेविटेशनल फील्ड में ले रहे हैं, मतलब अर्थ सरफेस पर ही हम इसको प्रोजेक्टेड कर रहे हैं, ऑन द अर्थ सरफेस। तो जैसे मान लीजिए एक फुटबॉल थी, उसको किक कर दिया, तो इस तरीके का ही पाथ फॉलो करती है। तो यहाँ पे जो है इस पॉइंट पर
पार्टिकल पर जो एक्सेलरेशन है केवल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और वो है इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से लगा हुआ है जी, है ना। तो आप देख रहे हो इधर तो मैंने बाई एक्सिस है, तो नीचे जाएंगे तो नेगेटिव बाई एक्सिस हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या हो गया, ए बाई माइनस का जी, है ना। और अलोंग एक्स एक्सिस कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, अलोंग एक्स एक्सिस कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो ए एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये ए बाई है, ये क्या है, कांस्टेंट है, मतलब अर्थ सरफेस पर 9.8 इंटू 10 की पावर माइनस सॉरी 9.8 मीटर पर सेकंड होती है, या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वैल्यू होती है इसकी, तो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। अर्थ सरफेस से ऊपर एक डिजायरेबल हाइट पर जाते हैं तब बाल थोड़ा सा वेरिएशन आता है, आपने पढ़ा होगा इसमें वेरिएशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी हम इसको कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, तो कांस्टेंट है ये, लेकिन एक्स एक्सिस की डायरेक्शंस में तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन है माइनस का जी। अब देखिए ये जो है, लेकिन पार्टिकल जा रहा है ऐसे, ये एंगल देखिए बाई और एक्स एक्सिस में डाउनवर्ड डायरेक्शंस में एंगल क्या है, 90 डिग्री। कितना है ये एंगल, 90 डिग्री है, इजंट इट, है ना। और अगर मैं बात कहूँ एक्सीलरेशन और वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल में एंगल कितना है, 90 प्लस थीटा, कितना, 90 प्लस थीटा हो गया ये पूरा का पूरा एंगल। अब मैं एक लाइन खींच लेता हूँ, ग्रीन पेन से ले लेता हूँ, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। कैसे, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर मैंने एक कोई लाइन खींच ली, देखो ये लाइन खींच ली, और ये क्या है मेरी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है ना, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है ये वाली लाइन, इसकी थोड़ी थिकनेस बढ़ा देते हैं, ये वाली वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो मतलब क्या रहा मेरा कहने का कि भाई साहब ये वाला जो केस है, ये जो पूरा एंगल है, अब ये भी 90 डिग्री हो गया, कितना हो गया ये, 90 डिग्री हो गया। तो ये एंगल कितना हुआ, 90 माइनस थीटा हो गया, और ये एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो है जी का कंपोनेंट क्या आ गया, जी कॉस थीटा, जी कॉस थीटा। जब पार्टिकल यहाँ से प्रोजेक्टेड किया जाएगा तो इस पॉइंट पर एक कर्व बनाएगा, क्या बनाएगा, कर्व बनाएगा, तो उस पर जो है अब रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट कर सकते हैं एट पॉइंट ओ। तो द रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अभी ये बात पॉइंट ओ पर ही हो रही है सारी की सारी बातें, हम कहीं दूसरी जगह पे अभी आगे नहीं बढ़े हैं। तो वो क्या आएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इज इक्वल टू होगा हमारा, ये फॉर्मूला होता है उसका वी स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर। तो वी हमारा यहाँ पे क्या है, यू है, यू स्क्वायर, और ए परपेंडिकुलर मतलब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ए क्या हो गया, जी कॉस थीटा, जी कॉस थीटा। तो पॉइंट ओ पर प्रोजेक्टाइल की या पार्टिकल की जो वेलोसिटी, वो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है क्या आया, यू स्क्वायर जी कॉस थीटा आई, यू स्क्वायर जी कॉस थीटा आई, ठीक है। ये बातें तो यहाँ पॉइंट, अब पॉइंट ओ पर और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, पॉइंट ओ पर यहाँ पे हम इसकी जो है काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं पार्टिकल की, जो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी। अब क्योंकि ये अर्थ सरफेस पर है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, उसका लीनियर मोमेंटम भी निकाला जा सकता है, और एंगुलर मोमेंटम भी निकाला जा सकता है। तो देखिए इन सभी पर हम जो है पॉइंट ओ पर ही के बारे में, पॉइंट ओ पर ही पार्टिकल की इन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी
एट पॉइंट ओ पर ही चल रहा है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, एट पॉइंट ओ, मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर ही अभी सारी कहानी चल रही है, हम आगे अभी नहीं बढ़े हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या हुई, हाफ एम यू स्क्वायर, एम मास था तो यू हमारा क्या हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है, आपको पता है, और इसका रख देंगे। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई यहाँ पे प्रोजेक्टाइल की, जीरो। ठीक, लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम, देखिए साहब, लीनियर मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट पॉइंट ओ, पॉइंट ओ पर वो सारी घटनाएं भी, इससे पहले वाली भी जो चीज़ें मैंने ली हैं, ये वाली चीज़ें ये पॉइंट ओ पर ही चली हैं। यहाँ देखिए ये सारी की सारी चीज़ें ध्यान रखना है ना। पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का भी ट्रिक इसमें जो है पूरे लेक्चर नोट में इन्वॉल्व है। तो यहाँ लीनियर मोमेंटम क्या आ जाएगा, लीनियर मोमेंटम पी, और उसको हम इनिशियल बोल लेंगे, पी इनिशियल क्या होगा, एम यू, ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, तो यू को अपन क्या लिख देंगे, एम यू क्या लिखा जाएगा, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप, इजंट इट, लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा, क्यों कि देखिए मैंने पहले ही ले लिखा है यहाँ पे, u को रिजॉल्व किया अलोंग एक्स एक्सिस यू एक्स, अलोंग बाई एक्सिस यू बाई, और यू एक्स को हम पहले यू एक्स इक्वल टू क्या होगा, यू कॉस थीटा, और यू बाई इक्वल टू क्या होगा, यू साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये वाला। तो लीनियर मोमेंटम हमारा इनिशियल लीनियर मोमेंटम कहिए, तो क्या हुआ पार्टिकल का एट पॉइंट, प्रोजेक्टाइल का एट पॉइंट ओ पे क्या हुआ, एम यू कॉस थीटा आई कैप प्लस एम यू साइन थीटा जे कैप। ठीक है, अब लीनियर मोमेंटम आ गया जनाब, तो यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे, उसका एंगुलर मोमेंटम भी निकालेंगे। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इसको एल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और आपको पता है एल इज डिफाइंड एज पोजीशन, ये क्रॉस लीनियर मोमेंटम, तो पोजीशन इनिशियल पोजीशन और क्रॉस लीनियर मोमेंटम। तो देखिए इनिशियल पोजीशन वेक्टर मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, वो क्या था हमारा, जीरो था, ये रहा आर आई इज इक्वल टू जीरो, ये है नहीं है, आर आई इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो यहाँ से इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या आ गया, जीरो आ गया, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या रहा, जीरो रहा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज जीरो। ठीक है, अब टॉर्क भी निकाल सकते हो आप, टॉर्क क्या निकल सकता है, टॉर्क क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन रोटेशन मोशन, टॉर्क होता है टाउ इज इक्वल टू अंडर रूट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो भाई एंगुलर मोमेंटम तो पहले से ही जीरो है, तो टॉर्क भी जीरो आ गया। अब बात आती है एंगुलर वेलोसिटी की, एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी, क्या प्रोजेक्टाइल की पॉइंट ओ पर कोई एंगुलर वेलोसिटी होगी, क्या प्रोजेक्टाइल की पॉइंट ओ पर कोई एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो देखिए एंगुलर वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते थे, ओमेगा, है ना, और ओमेगा इज इक्वल टू क्या है, वी परपेंडिकुलर ओवर आर, आर क्या था हमारा, डिस्टेंस था पार्टिकल का, कहाँ से, सेंटर से, जिसके पॉइंट के, तो ये इसका हम जो है पहले ही देखिए आर पहले ही निकाल चुके हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे कहीं ना कहीं इधर इसका सेंटर होगा, इस कर्व जो कर्व बनाएगा ये पार्टिकल पॉइंट ओ पर, तो उसका कहीं ना कहीं पे एक पॉइंट होगा, इधर कहीं सेंटर होगा, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने ये निकाल ली, तो इसके अबाउट एंगुलर वेलोसिटी पार्टिकल की क्या आएगी, प्रोजेक्टाइल की ये आएगी। तो लीनियर वेलोसिटी तो हमारी क्या है यहाँ पे, इसको ओमेगा इनिशियल ले लेते हैं, ओमेगा इनिशियल, तो ये तो u है, और ये क्या आया था हमारा अभी,
यू स्क्वायर बाई जी कॉस थीटा। तो देखिए ये तो ऊपर चला गया, जी कॉस थीटा ओवर यू, ये एंगुलर वेलोसिटी आ गई। ये एंगुलर, और ये किसके है, अबाउट, किसके अबाउट आई है, अबाउट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट ओ। पॉइंट ओ पर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उस पॉइंट ओ पर जो प्रोजेक्टाइल की कर्वेचर आ रही है, उसके सेंटर के अबाउट ये आया। तो मैंने ये सारी चीज़ें अभी किस पॉइंट पर निकाली हैं, इनिशियल पॉइंट पर या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शंस पर कैलकुलेट की हैं। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शंस पर मैंने क्या कैलकुलेट किया, कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, मतलब कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट किए, मतलब पॉइंट ओ पर। पोजीशंस वेक्टर कैलकुलेट किया, वो तो जीरो ही है। और दूसरा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट की एट पॉइंट ओ, वो ये आ गई। फिर तीसरी चीज क्या कैलकुलेट की, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट की, पोटेंशियल एनर्जी, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम, देन टॉर्क एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, यही सब चीजें आपके पेपर में पूछी जाएंगी इस पे, जो है प्रोजेक्टाइल मोशंस में, इस एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट में। अब अब हम आ जाते हैं इसी प्रोजेक्टाइल मोशंस में पॉइंट पी पर। देखिए पॉइंट पी पर, देखिए पॉइंट पी हमारा कहाँ है, ये रहा पॉइंट पी, यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ ये पॉइंट पी पर जो प्रोजेक्टाइल या पार्टिकल पहुंच रहा है, आफ्टर टाइम टी पहुंचता है। कितने टाइम बाद पहुंचता है, टी टाइम बाद पहुंचता है। अब ये टी टाइम बाद जो जा रहा है एक्स एक्सिस से थोड़ा सा 90 डिग्री है, ये वाला एंगल अब जो थीटा ना होकर क्या हो गया है, ये बीटा हो गया है। क्या हो गया है, तो मतलब क्या कंक्लूजन्स निकला यहाँ से इस फिगर से, कि जो हमने जिस एंगल पर किसी पार्टिकल को प्रोजेक्टेड किया था, वो एंगल भी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। पॉइंट ओ पर तो वो एंगल थीटा था, जैसे ही प्रोजेक्टाइल पॉइंट पी पर पहुंचता है वो एंगल बीटा हो जाता है, और इस पर पहुंचेगा तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो 0 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे पहुंचता है, तो आगे बताएंगे, यहाँ पे पहुंचता है पॉइंट ए पर, फिर दोबारा से थीटा हो जाता है। तो ठीक है, अब पॉइंट पी पर जो जितनी भी सारी चीजें हमने निकाली हैं, तो वो पॉइंट पी पर भी निकालेंगे। तो देखिए ये हौच पौच हो जाएगा, मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं पॉइंट पी पर क्या निकालूंगा, पॉइंट पी पर क्या निकालूंगा, पोजीशंस वेक्टर फाइंड आउट करूंगा। पॉइंट पी पर पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करूंगा। तो पॉइंट पी हमारा ये था, और ये एंगल है हमारा अब बीटा हो गया। तो इस पॉइंट के देखिए, यहाँ से देखें एक्स एक्सिस से कुछ डिस्टेंस चला पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस, ये x1 कंसीडर कर लूँ, और बाई एक्सिस पर भी कुछ डिस्टेंस चलेगा प्रोजेक्टाइल, इसको मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y1 ले लूँ, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स x1 एंड y1। तो ये वाली यहाँ से O से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, ये वाला कितना ट्रेवल किया, x1 अलोंग एक्स एक्सिस, और O से बाई एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, y1 कोऑर्डिनेट हो गया। तो ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हो गए x1 एंड y1। अब पोजीशंस वेक्टर की बात करें और पॉइंट P की, तो देखिए पोजीशंस वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट O, ऑर्डिनेट तो यही है हमारा, वही है। इस तरीके की कोई लाइन आएगी, है ना, इसकी थोड़ा थिकनेस बढ़ा लेते हैं, चीज़ें क्लियर हो जाए। ये ब्लैक ही होगी, कलर बदल देता हूँ, चलिए ये अब तो सही है, फिर थिकनेस बढ़ानी पड़ेगी। ये वाली, ये जो लाइन है येलो कलर की, पोजीशंस वेक्टर दे रही है पॉइंट पी का। तो पॉइंट पी का पोजीशंस वेक्टर मैंने ले लिया। अब ये टी टाइम पर बाद पहुंच रहा है यहाँ पे, तो पोजीशंस वेक्टर भी टाइम का फंक्शन है।
उसको मैंने आर टी से रिप्रेजेंट कर लिया, आर टी पूंछ में लगा दिए, पोजीशन वेक्टर आर हो गया। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी एट पॉइंट पी। अब पॉइंट पी पर बात होंगी प्रोजेक्टाइल मोशंस की। द पोजीशंस वेक्टर ऑफ पॉइंट पी क्या रहा, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। यही रहेगा, कुछ और रहेगा? यही रहना है। पॉइंट पी पर पोजीशंस वेक्टर क्या रहेगा, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। अब देखिए x1 क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस, या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस। तो x1 को हम जो है कैसे निकाल सकते हैं, x1 इज इक्वल टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा u टी यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ए एक्स जीरो है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ए एक्स क्या है हमारा, जीरो है, कोई एक्सलेशन नहीं है अलोंग एक्स एक्सिस। बाई एक्सिस में है, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो एक्स वन हमारी क्या आ गई यहाँ से, एक्स वन इज इक्वल टू आ गया यू एक्स इंटू टी, और यू एक्स हमारा क्या था, कॉस थीटा था। तो यहाँ से हमारा एक्स वन इज इक्वल टू क्या आया, यू कॉस थीटा इंटू टी। सिमिलरली y1 को भी अपन ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, यू वाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर, है ना। अब देखिए यू बाई तो यू साइन थीटा है ही, y1 इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस, देखिए ए बाई माइनस का जी था, तो माइनस का जी रख देंगे यहाँ पे, तो 1/2 इंटू जी टी स्क्वायर, ये y1 हो गया। तो पोजीशंस वेक्टर जो मैंने ये लिखा था हमारा यहाँ पे, ऑफ पॉइंट P ऑफ द प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम t, क्या रहा, ये आ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल और अ प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t, या आर टी इज इक्वल टू क्या रहा, एक्स क्या है मेरा, एक्स कहाँ क्या रहा था, ये वाला x1 यू कॉस थीटा इंटू टी। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, यू टी कॉस थीटा इंटू आई कैप प्लस, और यहाँ पे देखिए y1 क्या आ रहा है, y1 इतना बड़ा आ रहा है, यू टी साइन थीटा माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। ये पोजीशंस वेक्टर आ गया, ये क्या आ गया, पॉइंट पी का पोजीशंस वेक्टर आ गया। या फिर हम इस तरीके से कहते हैं कि जब पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल टी समय बाद में पॉइंट पी पर पहुंच जाता है तो उसका पोजीशंस वेक्टर ये रहेगा। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से इसको, ये इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा, इसका बाई कंपोनेंट जो है पोजीशंस वेक्टर का, इसको भी एक बार हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, ऐसे करके, है ना। अब इस पे पॉइंट पी पर जो है वेलोसिटी क्या रहेगी, पॉइंट पी पर वेलोसिटी क्या रहेगी, तो वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट पॉइंट पी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट पॉइंट पी, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट प्रोजेक्टाइल एट पॉइंट पी। ठीक है, तो क्या रहेगी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल
एट पॉइंट पी। देखिए v इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। देखो ये रखिए, ये दे रखिए ना वी एक्स, ये रही, ये वी एक्स है और ये वी वाई है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में मैं ऐसे लिख लूंगा वी एक्स आई कैप प्लस वी जे वी वाई जे कैप। अब वी एक्स क्या होगी, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से वी एक्स को लिख सकता हूँ यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता? तो वी एक्स को क्या लिखा जा सकता है, वी एक्स कैन बी रिटन एज यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ए तो मेरा जीरो, ए एक्स तो जीरो था, तो वी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, वी एक्स इक्वल टू क्या आया, यू एक्स। वी एक्स इक्वल टू क्या आया, यू एक्स प्लस जीरो, कोई मतलब नहीं रहा। ऐसे ही वी वाई जब कैलकुलेट करूंगा तो यू वाई प्लस ए वाई टी आएगा। ए वाई तो मेरा जीरो नहीं है, वो क्या है, माइनस का जी है। और यू वाई यू एक्स क्या था, यू कॉस थीटा था। और यू वाई क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा और माइनस का जी टी। तो वेलोसिटी की वी एक्स की वैल्यू तो मैं ये डाल दूंगा यू कॉस थीटा, और वी वाई की वैल्यू क्या डाल दूंगा, यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो v इक्वल टू क्या रहा, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट पॉइंट P क्या आ गई। देखिए ये भी टाइम का ही फंक्शन हो गई, u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, माइनस का जी टी जे कैप। ये वाली वेलोसिटी आ गई ऑफ द प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम t। किसी भी टाइम पर कोई भी पॉइंट हो, अब वहाँ पे आप जो है इस तरीके से कोई भी पॉइंट हो प्रोजेक्टाइल मोशंस में, उसके कोऑर्डिनेट्स एंड प्रोजेक्टाइल की उस पॉइंट पर वेलोसिटी, जैसे पॉइंट पी पर फाइंड आउट की है ऐसे पॉइंट एम पर की जा सकती है। सेम सेम केस रहेगा और सेम पॉइंट ए पर भी की जा सकती है। ठीक है, अब वेलोसिटी आ गई आपकी, वो आ गया, पोजीशन वेक्टर भी आ गया। ठीक है, वेलोसिटी आ जाने के बाद में फिर आ जाता है लीनियर मोमेंटम, कैलकुलेट कर लेंगे लीनियर मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट पॉइंट पी। लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम है ना, ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम टी ऑफ प्रोजेक्शन, टाइम टी ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्शंस के टी टाइम बाद उसका जो है हमें क्या कैलकुलेट करना है, लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, सभी को पता है। पॉइंट पी पर लीनियर मोमेंटम मतलब पॉइंट पी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब लीनियर मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, एम वी। तो एम, एम तो मास है ही, और वी हमारा क्या आ गया था, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस का जी टी जे कैप। ठीक है ना, तो लीनियर मोमेंटम क्या हो गया, यही हो गया। इसका मल्टीप्लाई और कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, एम का इसके अंदर और मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, एम यू कॉस थीटा आई कैप और प्लस एम यू साइन थीटा माइनस एम जी टी जे कैप। ये और लिख सकते हो जी टी जे कैप। ठीक है, ये लीनियर मोमेंटम हो गया। लीनियर मोमेंटम आने के बाद में अब हम जो है काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे।
काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट और प्रोजेक्टाइल एट पॉइंट पी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास में v जो आया है वो ये आया है। अगर हम इसका मॉड लें v का, तो मॉड v का क्या आ जाएगा? v का मॉड v मॉड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, जिसको हम स्पीड कहेंगे, क्या होगा? ये होगा रूट ऑफ u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस u साइन थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर। ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी में इसका स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करके हम यहाँ पे डाल देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम t ऑफ प्रोजेक्शंस m क्या होगा हमारा? देखिए क्या था? रूट ऑफ u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस u साइन थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू क्या आ गया? हाफ एम स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है, तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस u साइन थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए। k इक्वल टू हाफ ऑफ m, ये मिलता हमें u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u/g/t साइन थीटा। अब देखो यहाँ से इसमें से u स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो 1 के बराबर हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ ऑफ एम u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस का 2u/g/t साइन थीटा। ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी हो गई ऑफ द प्रोजेक्टाइल। और ये भी किसका फंक्शन है? टाइम का। आप किसी भी समय पे आप जो है काइनेटिक एनर्जी इस फॉर्मूले से याद कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला याद कर लें तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज प्रोसेस ये है काइनेटिक एनर्जी निकालने। काइनेटिक एनर्जी निकाल ली साहब। अब एंगुलर मोमेंटम चलिए। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। अब ये हम एंगुलर मोमेंटम लेंगे अबाउट ऑरिजिन, about origin, angular momentum of the projectile when it is at point P, about origin, angular momentum of projectile about origin क्या है? पॉइंट O है। जब किसी भी टाइम पे पॉइंट P मतलब किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर हम जो है एंगुलर मोमेंटम उस प्रोजेक्टाइल का ऑरिजिन के अबाउट कैलकुलेट करना चाहें तो वो किस तरीके से आएगा? एंगुलर मोमेंटम आर पी पे ले रहे हैं तो आर पी पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी इंटू लीनियर मोमेंटम एट पॉइंट पी, लीनियर मोमेंटम एट पॉइंट पी। तो देखिए आर हमने जो है पहले ही कैलकुलेट कर लिया है। क्या है हमारा आर? क्या आया था पॉइंट पी का? आर क्या था? ये वाला पॉइंट था। और एम बी भी हमने कैलकुलेट कर लिया है ना? तो आर इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा? एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ये भी फंक्शन ऑफ टाइम के रूप में आएगा। ये होगा आर पी पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, सॉरी लीनियर मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल एट पॉइंट पी। तो देखिए इसकी आर क्या था हमारा? आर था एक्स कॉस, ये है आर क्या था? आर था यू टी कॉस थीटा आई कैप यू टी साइन थीटा माइनस जी टी स्क्वायर जे कैप। तो आर क्या था हमारा? यू टी
कॉस थीटा आई कैप प्लस यू टी साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। ये तो आर था। क्रॉस ये लीनियर मोमेंटम क्या हो रहा था हमारा? लीनियर मोमेंटम देख लिए भाई। लीनियर मोमेंटम कहाँ है? ये रहा लीनियर मोमेंटम, ये रहा एम यू कॉस थीटा आई कैप एम यू साइन थीटा माइनस एम जी टी। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम क्या हुआ? एम यू कॉस थीटा आई कैप प्लस एम यू साइन थीटा माइनस एम जी टी जे कैप। ठीक है, अब देखिए आई क्रॉस आई जीरो हो जाएगा, लेकिन आई क्रॉस जे क्या होगा? की हो जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एंगुलर मोमेंटम जो आएगा, एंगुलर मोमेंटम जो आएगा वो ये आएगा। देखिए इसको लिख लो, सॉल्व कर लो। आई क्रॉस जे के हो गया, तो देखिए यहाँ से इसको, ये और ये टर्म्स तो जीरो हो गई जब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया, लेकिन जब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाता है मेरा यू टी कॉस थीटा इंटू एम यू साइन थीटा माइनस एम जी टी के कैप। अब सेम प्रोसेस इसके लिए यूज करेंगे। देखो जे क्रॉस जे जीरो, लेकिन जे क्रॉस आई माइनस करके, तो यहाँ से ये आएगा मेरा माइनस यू टी साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इंटू एम यू कॉस थीटा के कैप। ये माइनस पहले ही लगा दिया मैंने इस वजह से, है ना? तो माइनस आएगा, माइनस के कैप होगा ना, जे क्रॉस आई माइनस के कैप होता है, तो इस वजह से मैंने पहले ही यहाँ पे माइनस डाल दिया है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या रहा? देखो सॉल्व करेंगे इसको, ये क्या हो जाएगा? यू एम यू स्क्वायर टी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस का एम यू जी टी स्क्वायर, यहाँ पे भी के कैप है और यहाँ पे भी के कैप है, माइनस इसका देखिए एम यू स्क्वायर टी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के कैप, और ये प्लस का हो गया, प्लस हाफ, प्लस हाफ एम यू कॉस थीटा इंटू जी टी स्क्वायर के कैप, एम यू कॉस थीटा इंटू जी टी स्क्वायर के कैप। ठीक है, तो देखो ये तो इससे मारा गया, और ये माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस का बच गया ना, एंगुलर मोमेंटम आ गया माइनस हाफ एम यू जी टी स्क्वायर के कैप, एम यू जी टी स्क्वायर के कैप। क्लियर? ये एंगुलर मोमेंटम हो गया। तो इससे आप निकाल सकते हैं, इसको ऐसे लिख लो, एल टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम यू जी टी स्क्वायर माइनस के कैप। तो ये एंगुलर मोमेंटम आ गया जब पार्टिकल
और प्रोजेक्टाइल पॉइंट पी पर पहुंच जाता है। तो ये भी टाइम का फंक्शन है। अब टॉर्क कैलकुलेट कर लीजिए। टॉर्क क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम रोटेशन मोशंस में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखो इसका हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा MU/G/T माइनस के कैप। तो टॉर्क क्या आ गया हमारा? टॉर्क MU/G/T माइनस के कैप हो गया। ठीक। अब देखो दूसरी चीज हम क्या देखते हैं यहाँ पे, ये टॉर्क निकालने का दूसरा मेथड भी है, बहुत इजी। वहां पे जाइए फिगर पे, देखिए पॉइंट पी पर जब पार्टिकल है उस पर ग्रेविटेशन उसका वेट और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इधर लगा हुआ है mg, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है x1। तो टॉर्क हो गया mg(x1), और ये इसको कैसे लेके जाएगा? क्लॉकवाइज घुमाएगा ऐसे करके, ऐसे करके। और क्लॉकवाइज में जब रोटेशंस लेते हैं माइनस का आता है और एंटी क्लॉकवाइज में प्लस का आता है। तो mg(x1), और x1 हमारा क्या है? u cos थीटा इंटू टी। तो mg/u/t cos थीटा वही आ गया, है ना। और माइनस क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में हमें यहाँ ये ध्यान रखना होगा, क्लॉकवाइज में जो है लेते हैं टॉर्क को नेगेटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज में टॉर्क पॉजिटिव होता है। ठीक। तो आप दोनों ही तरीके से टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं जब पार्टिकल इस पर है, पॉइंट पी पर है। अब एंगुलर वेलोसिटी भी फाइंड आउट की जा सकती है जब पार्टिकल पॉइंट पी पर है। एंगुलर वेलोसिटी क्या हुई? वही आएगी हमारा एंगुलर वेलोसिटी। उसके लिए पहले हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी? v² परपेंडिकुलर ओवर g, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं इसको v² ओवर a परपेंडिकुलर। तो एट पॉइंट P पर परपेंडिकुलर ए देखते हैं किधर आएगा, परपेंडिकुलर ए किधर आ रहा है और क्या उसका मैग्नीट्यूड होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब देखिए इस पे मुझे एक्सलेशन परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है एट पॉइंट ए पर पी पर। तो v के परपेंडिकुलर एक्सलेशन, है ना। देखिए एक्सलेशन तो आप देख रहे हैं इधर डायरेक्शंस में जा रहा है, ये g। और वेलोसिटी है ऐसे, वेलोसिटी एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है बीटा, है ना। तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन ले लेंगे। जब ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी बीटा ही होगा, और इधर हो जाएगा जी कॉस बीटा, जी कॉस बीटा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गई आपकी। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रही? पॉइंट पी पर v² बाई जी कॉस बीटा। ठीक। तो यहाँ लिख लो आप में R इज इक्वल टू v² बाई जी कॉस बीटा। क्लियर? ये क्या हो गई हमारी एंगुलर सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट आफ्टर टाइम t ऑफ इट्स प्रोजेक्शंस। अब देखिए एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई? एंगुलर वेलोसिटी वही वाला केस आएगा, v परपेंडिकुलर ओवर r। तो ये हो जाएगा g cos बीटा बाई v। ये किसके है? द अबाउट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अबाउट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अबाउट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर एट पॉइंट P, एट पॉइंट P। ठीक है। अब देखो, अब इसमें एक चीज और आ गई, बीटा और आ गया ये। तो बीटा को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज करें? एक मैं आपको जो है सिंपल सा ट्रिक्स ही है कि यहाँ से इस एक्स एक्सिस को थोड़ा एक्सटेंड कर दें,
ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसको एक्सटेंड कर दिया ऐसे करके, है ना, और इस पे से वेलोसिटी जो पॉइंट पी पर है उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो ये आपके पास में कभी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये इधर तो थी हमारी ये वी वाई और ये थी हमारी वी एक्स, तो यहाँ से टेन बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, वी वाई बाई वी एक्स। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेंगे टेन बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री से, मतलब एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल विद एक्स एक्सिस और विद हॉरिजॉन्टल, टेन बीटा आफ्टर टाइम टी ऑफ इट्स प्रोजेक्शन वी वाई बाई वी एक्स। और वी वाई हमने अभी कैलकुलेट की थी, वी वाई क्या थी, यू वाई माइनस जी टी ओवर, और ये तो यू एक्स ही थी, है ना, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सलेशन नहीं है। तो बीटा इज इक्वल टू हमारा यहाँ से क्या आया, बीटा इज इक्वल टू आ गया टेन इनवर्स वी यू वाई माइनस जी टी ओवर यू एक्स। और यू वाई को आप, और यू वाई और यू एक्स क्या थे, यू वाई और यू एक्स क्या थे, टेन बीटा इज इक्वल टू क्या था, यू वाई था यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा, यू साइन थीटा था माइनस जी टी ओवर यू कॉस थीटा। मतलब आप देख रहे हैं जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो भी टाइम का फंक्शन है, जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल आगे बढ़ता जाता है उसका एंगल भी बदलता जाता है। ठीक, अब ये सब चीजें आ गई। अब हम बात करते हैं इनकी जो है कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज के बारे में, अबाउट द टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम रेंज है, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं प्रोजेक्टाइल का, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए मैंने एक बात कही थी, मैंने इस इक्वेशंस को ध्यान रखना, ये बहुत जो है इम्पोर्टेंट है, जो काम आएगा। तो उस इक्वेशन से निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। कौन सा इक्वेशन था, ये वाला, मतलब हम पोजीशंस वेक्टर जब वाई का निकाला था, ये वाला इक्वेशंस। अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट्स का मतलब है प्रोजेक्टाइल कितने समय तक एयर में रहा। आपने प्रोजेक्टाइल को पॉइंट ओ से तो प्रोजेक्ट किया था, और पॉइंट ए पर दोबारा से जब तक जमीन पर नहीं आ जाता तब तक वो एयर में ही रहेगा, तब तक किसमें रहेगा, एयर में ही रहेगा। तो यहाँ से स्टार्ट किया था तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स इसके 0 0 थे, और पॉइंट ए पर आने के बाद में इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स एंड जीरो, एक्स एंड जीरो, ये एक्स मैक्सिमम रेंज कहलाएगी। तो यहाँ से एक्स एंड जीरो मतलब वाई जीरो हो गया। तो इस कंपोनेंट में, इस वाले इक्वेशंस में, ये इक्वेशन 1 बोल देता हूँ मैं, इस इक्वेशन 1 में मैं y इज इक्वल टू 0 डाल दूंगा, तो मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। तो 0 डाल दिया आपने यहाँ पे और फिर इसको सॉल्व कर लिया, तो आप देखिए u साइन थीटा बाई जी आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट्स, है ना। चलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट्स क्या आ गया हमारा, t इज इक्वल टू, और इसको मैं स्मॉल टी आ रहा है, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर लेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया हमारा कैपिटल टी, 2u साइन थीटा बाई जी। और एक्चुअल में देखें तो ये क्या था, u साइन थीटा क्या था, y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, 2u बाई जी आ गया। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का हो गया। ठीक, मैक्सिमम हाइट जब ऑब्टेन करेगा तो मैक्सिमम हाइट पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट कहाँ है इसकी, मैक्सिमम हाइट कहाँ जा रही है प्रोजेक्टाइल की, देखो यहाँ पे है मैक्सिमम हाइट। जब प्रोजेक्टाइल पॉइंट पर होता है तो एम बी जो डिस्टेंस है, इसको ही हम इसकी मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट।
तो यहाँ से यहाँ तक आने में तो समय ले रहा है कैपिटल टी, या फिर ये मतलब टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, और इसका हाफ हो जाएगा, ये इसका हाफ हो जाएगा मैक्सिमम हाइट पर जाने का समय, मैक्सिमम हाइट पर जाने का समय। तो इसी इक्वेशंस में आप इस वाली इक्वेशन वन में y1 की जगह पे तो h डाल दो, है ना, और t की जगह पे t/2 डाल दो। यहाँ से यहाँ तक t लग रहा है, तो यहाँ पे आने पर t/2 आ जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट आ जाएगी हमारी, मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम हाइट क्या आएगी साहब, मैक्सिमम हाइट आती है हमारी, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट, हाइट कैपिटल एच। तो ये होती है, उस इक्वेशंस को सॉल्व कर दो, यहाँ पे t/2 कर दोगे तो u साइन थीटा डाल दोगे वहाँ इक्वेशंस वन में, और y1 की जगह पे h डाल देंगे तो हमारा आएगा ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और इसको आप वैसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, आप वो जो है हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन था h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से, है ना। तो ये मैक्सिमम हाइट आ गई, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं h इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर बाई 2g। मैक्सिमम रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज आर, और ये मतलब एक्स, एक्स और जीरो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं ना पॉइंट ऑफ पर, तो हम क्या करेंगे यू एक्स इंटू टी, क्योंकि ए एक्स तो जीरो है, तो यू एक्स हमारा क्या है, यू कॉस थीटा है, और टी क्या आया है हमारा 2u साइन थीटा बाई जी आया है। तो देखिए आर इज इक्वल टू आ गया हमारा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ये हो गया। अब देखो ये मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम रेंज कब होगी, तो मैक्सिमम रेंज होने का केस कब बनेगा हमारा, मैक्सिमम देखिए ये जो है मैक्सिमम थीटा के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो इसको हम जो कह सकते हैं डी आर बाई डी थीटा, है ना, इज इक्वल टू जीरो रख दो, और वहां से डिफ्रेंसिएशन करने के बाद में आपको मिलेगा थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो मैक्सिमम रेंज हमारी किस पे आती है, 45 डिग्री पर आती है। तो आर मैक्स, अब थीटा की वैल्यू डाल देंगे 45, ये हो जाएगी यू स्क्वायर वाई जी, यू स्क्वायर वाई जी। ठीक है, ये था प्रोजेक्टाइल। ये पूरा का पूरा आपका जो है नीट और जेई मेंस के लेवल का है, इससे पहले वाला जो कराया था वो एडवांस का था पूरा का पूरा, है ना, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद में अब हम चलते हैं आगे कि पॉइंट ए पर जब प्रोजेक्टाइल पहुंच जाता है, मतलब दोबारा से वो अर्थ सरफेस को छू लेता है, पॉइंट ए पर पहुंच जाता है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे, है ना, चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, वो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये सब टाइम के फंक्शंस में है। तो देखिए आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम करेंगे, तो फाइनल मोमेंटम मैंने टाइम का फंक्शंस निकाला था कहाँ पे, पोजीशन वेक्टर भी टाइम का फंक्शन देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे टी है, जहाँ पे भी टी है वहाँ पे आप जो है क्या रख दोगे, पॉइंट ए पे जब लोगे तो टू मतलब ये 2u साइन थीटा बाई जी रख देंगे, 2u साइन थीटा बाई जी। ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम जब निकालेंगे तो वहाँ पे भी हम जो है काइनेटिक एनर्जी भी निकालेंगे, टू टी की जगह पे जहाँ जहाँ भी टी है 2u साइन थीटा बाई जी डाल देंगे। और इसको अब ज़्यादा लंबा लेक्चर को करना नहीं चाहता मैं, इसलिए आपको जो डिटेल में बता देना, आप खुद निकालना उन चीज़ों को, देखना फिर क्या आती है। यहाँ पे भी हम जो है टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी लिख देंगे, टॉर्क भी निकालना होगा तो टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी रख दिया जाएगा। ठीक है,
इसमें फिर जो है नेक्स्ट रिलेशंस है, ये मैं आपको होमवर्क में देता हूँ कि रिलेशंस बिटवीन टाइम पीरियड कैपिटल टी एंड एच एंड आर एंड टी एंड आर, और ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल्स। ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल्स निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना। ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल्स मैं बता देता हूँ क्या है। ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल में ये हमारा जो इक्वेशन था, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, y1 था, उसको हम y ले लेंगे। अब क्या था, u cos u sin थीटा, u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और x इज इक्वल टू हमारा क्या रहा था, u cos थीटा इंटू टी। यहाँ से इस वाले इक्वेशन से अपन t निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स बाई यू कॉस थीटा। ये वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दो, ये वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दो और सॉल्व कर लो। सॉल्व करने पर हमें मिलेगा, u से u कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स टेन थीटा माइनस का एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो, इसको मैं इजी वे में बता दूं आपको, आप ऐसे याद रख सकते हो, ए एक्स माइनस का बी एक्स स्क्वायर, वेयर ए इज इक्वल टू क्या है, वेयर ए इज इक्वल टू है मेरा टेन थीटा, और v इज इक्वल टू है 1/2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब तो बाद बाकी के प्रॉब्लम्स बेस्ड हैं, कंडीशंस पे है। जो मेन फंडा था, बेसिक था, मैंने प्रोजेक्टाइल्स का बता दिया। और वाइल डीलिंग द प्रॉब्लम्स, जब इस तरह प्रॉब्लम्स को डील करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, तब और चीज़ को इलेबोरेट करेंगे। थैंक यू, बस इतना ही है आज के लिए।